धार्मिक जनों, सतमार्गियों, सहृदयस्थ, सद्बुद्धि, सविवेकी आत्माओं, आप सभी को एक ज्ञानवाणी, एक ज्ञान अमृतवाणी आज इस घड़ी शुभ बेला पर बताना, सिखाना, समझाना परम आवश्यक है। धार्मिक जनों, हर युग, हर घड़ी, हर समय आपका इतिहास, आपका राजनीतिक विज्ञान, आपके जो विचारक, दर्शन शास्त्री जितने भी आए, महान विचारक, महान राजनेता, दर्शन शास्त्री, हर युग में युग की आवश्यकता के अनुरूप, समय की आवश्यकता के अनुरूप, समय, हालात, परिवेश के अनुरूप नए व्यवस्था जिस तरीके से समय हालात बने, उस तरीके से राजनीतिक, सामाजिक और जो व्यवस्थाएं बनी, व्यवस्था स्वरूप हर बार बदलते रहा। जो कि पूर्व में आपके पाश्चात्य संस्कृति में आप देखेंगे, जो एक फिलॉसफी आई, जो महान, जो तर्क विद्या, डायलेक्टिक्स के जनक सुकरात के जो मनीषी शिष्य रहे, महान शिष्य प्लेटो, और उनके जो विचार रहे, उनके विचार में दार्शनिक राजा, जो फिलोसफर किंग, जो दार्शनिक राजा है, दार्शनिक राजा ही राष्ट्र प्रमुख हो। जो राष्ट्र राज्य था वहाँ उस समय तत्कालीन, वहाँ का राज प्रमुख, और उसी की तरह के जो शासन व्यवस्था का उल्लेख उसने करा। वह विकास दार्शनिक राजा को विकास दिया। जिस प्रकार चर्च आई, चर्च की व्यवस्थाएं थी कि चर्च जो डिवाइन राइट्स, ईश्वर से अधिकार का सिद्धांत दिया, और ईश्वर से अधिकार पाकर जो राजा महाराजाएं शासन करते थे जो प्रजा के ऊपर, ऐसी व्यवस्था आई, वो व्यवस्था चली, पाश्चात्य व्यवस्था रही, नेशन की जो राष्ट्र की अवधारणा आई। इस तरीके से यह साथियों पूरी तरीके से निरंतर चलते गया। जैसी जैसी व्यवस्था आई, फ्यूडल व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था जिसे कहते हैं, तो ये हर हमेशा हालात के अभिजात तंत्री व्यवस्था, गूढ़तंत्री व्यवस्था, राजतंत्री व्यवस्था, गणतंत्री व्यवस्था, और अंततः लोकतंत्री व्यवस्था, जिसको डेमोक्रेसी, लोकतंत्री व्यवस्था कहा गया। डेमोक्रेसी जहाँ राइट्स और संविधानवाद, जो एक संवैधानिक व्यवस्था न केवल भारत में बल्कि अनेक राष्ट्र, अनेक जगह, हर एक जगह राष्ट्र में अपनी जरूरत के अनुरूप, कहीं तो वही लोकतंत्र का ही स्वरूप, कहीं साम्यवादी कम्युनिस्ट विचारधारा में चला गया, साम्यवादी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था में, तो कहीं पूंजीवादी उदार कैपिटलिस्ट व्यवस्था में, तो कहीं उदार लोकतंत्री प्रणाली व्यवस्था में। तो साथियों, यह व्यवस्था आवश्यकता, परिस्थिति और हालात के अनुरूप बदलती रही, आगे चलती रही, प्रगमन होती रही। आज यह जो युग परिवर्तन का दौर है, आज जो ये युग परिवर्तन का दौर है, उचित व्यवस्था परिवर्तन का समय है साथियों। क्योंकि हर समय विश्वास अनुरूप, आवश्यकता अनुरूप, परिस्थिति अनुरूप जो व्यवस्था प्रतिरूप परिवर्तित होती रहती है, और यह परिवर्तन परम आवश्यक है। हालात ही इसकी जननी है। आज हालात ऐसे हैं साथियों कि आपकी जो व्यवस्था है, आपकी जो लोकतंत्री व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक जो आपकी प्रणाली है, वह व्यवस्था परिवर्तन, वो युग परिवर्तन का समय आ गया है। जिस तरीके से आप देखेंगे साथियों कि जो लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, जिसमें आपने एक वन पर्सन वन वोट और वन पावर, कि एक व्यक्ति को एक वोट, एक मत मूल्य के माध्यम से सभी को बराबर जो अपने अधिकार, जो राइट्स दिए, जो एक क्रांति जो फ्रांसीसी क्रांति से भी उठकर आई 1789 में हुआ। जिस प्रकार मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स के जो अमेरिकी क्रांति से जो 1776 में अमेरिकी क्रांति से आया, उससे ज्वाला और ज्ञान पाकर आया। इसी तरीके से जो आप देखेंगे साथियों, रूसी क्रांति से जो समाजवादी कम्युनिस्ट विचारधारा 1917 में जो लेनिन के नेतृत्व में और उनके बने अनेक सहयोगी, सहभागी, सहपाठी के नेतृत्व में, जो एक मार्क्सवाद से
इन्फ्लुएंस होकर, जिस तरीके से चीन में आप देखेंगे माओ जेदंग के नेतृत्व में जो चीनी क्रांति हुई, चीनी कम्युनिस्ट और माओ जेदंग की जो विचारधारा, जो कि जिसने कहा कि बंदूक के गोली के नोक पर समस्त संसार पर राज किया जा सकता है। तो ये कहा कौन? माओ जेदंग की जो फिलॉसफी, जो दर्शन शास्त्र रही। तो उस चीनी जो व्यवस्था बनी, तो हर समय साथियों, हर युग, हर समय एक परिवर्तन का, एक संक्रमणकालीन, एक परिवर्तनकालीन जो समय रहता है और हालात के जन्य, व्यवस्था जन्य व्यवस्थाएं बनती है साथियों। आज भी वह युग आ गया, क्योंकि आपने जो लोकतांत्रिक प्रणाली, जो संवैधानिक व्यवस्था रखी, उस पे जो राजनीतिक व्यवस्था में जो जिस संवैधानिक व्यवस्था से जो चुनकर, जो पद प्रतिष्ठा और पावर पाकर, चाहे वह न्यायपालिका की हो, चाहे वह कार्यपालिका की हो, चाहे वह विधायिका की हो, या किसी अन्य संस्थान, किसी अन्य व्यवस्था की, जैसे राष्ट्र और वहाँ की आवश्यकता अनुरूप बनी है, तो वह व्यवस्थाएं, उस पर विश्वास की जो फेथ की जो भावना है, विश्वास की भावना छीड़ हो गई, कम हो गई और वह डिक्लाइन हो गई। आज आप देखेंगे साथियों का जो राजनीतिक भागीदारी में जो वोटर टर्नआउट्स है, जो राजनीतिक, आपके इंग्लिश भाषा में आप कहते हैं वोटर टर्नआउट्स, जो राजनीतिक भागीदारी में जो आप देवता में देखेंगे, तो लोकतंत्र व्यवस्था में जो लोग अपने मत वैल्यू, वोट वैल्यू का पावर नहीं यूज कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, भागीदारी नहीं निभा रहे हैं, सरकार की व्यवस्था बनने में, गवर्नमेंट बनने में, जो फॉर्म होने में, आप देखेंगे भारत की साथियों, तो उत्तर पूर्व के कई राज्यों में, पूर्वी में प्रथम चरण के जो मतदान हुए, अभी जो जनरल इलेक्शन 2024 का, तो इसमें बहुत से डिस्ट्रक्शन देखा गया, वायलेंस देखा गया, जो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग आपकी जो मशीन्स रहती हैं, इनको तोड़ दिया गया। तो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे नागालैंड में साथियों, नागालैंड में देखेंगे तो नागालैंड राज्य में 0% वोटर टर्नआउट हुआ, कि वहाँ के लोग वोटिंग भागीदारी में पार्टिसिपेट ही नहीं करें। तो वहाँ वैधता, जो लेजिटिमेसी है, जो गवर्नमेंट के जो शासन प्रशासन को वैधता ही खत्म हो जाती है उस राज्य के लिए। देखिए आप मणिपुर में जो जिस तरीके से हालात हैं देख रहे हैं वहाँ पे पार्टिसिपेशन की। अरुणाचल में एक जो गवर्नमेंट, एक जो संबंधित पार्टी अपने हित के लिए, अपने दल को जुटाने के लिए एक तरीके की जो विकृत, ये व्यवस्था आपको एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप दे रहे हैं साथियों। आप सूरत की व्यवस्था देख सकते हैं, वहाँ से 18 लाख के जो वोटर को उस वोटिंग वैल्यू का उपयोग करने का अधिकार ही नहीं मिला। तो आप इंदौर की जो हालात देखेंगे, इंदौर में जो फ्री एंड फेयर पार्टिसिपेशन है, जो अपॉर्चुनिज्म है, अवसरवादिता है, और जो स्वतंत्र और निष्पक्ष जो भागीदारी है सुनिश्चित कराना, वोटर्स को उनके जो साथियों चुनने का अधिकार है, विकल्प का अधिकार है, इसको छीन लिया गया, जो एक मुख्य विपक्षी पार्टी को वहां से बाहर करा गया। आप खजुराहो का इसी तरह से हालात देखेंगे साथियों। तो आज जो लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली में आपके भारत में भी जो वैधता है, जो लेजिटिमेसी, इसलिए छीड़ हो गई। और आप देखेंगे कि पूरी तरीके से वोटर जो है डिक्लाइन हो रहा है आपके उसको। और बाद में जो ईसीआई इलेक्शन कमीशन के द्वारा 10 से 11 दिनों बाद जो डाटा दिया जाता है, उस पर भी लगते हैं आरोप के मैनिपुलेटेड डाटा, और उसमें बाद में परसेंट 6 से 7% बढ़ा दिया गया। तो ये क्या है साथियों, आज की जो व्यवस्था पे, हालात पे लोगों का विश्वास और भरोसा खत्म हो रहा है। ऐसी व्यवस्था को विकृत व्यवस्था समझा जा रहा है। आप न केवल भारत में, वैश्विक स्तर में भी देखेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखेंगे साथियों, तो यहाँ भी इस तरीके की ऐसे हालात, ऐसे परिवेश बन रहे हैं। इस परिवेश जनित, इस विखंडनकारी जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे अमेरिका का देखिए, तुर्की का देखिए, अन्य यूरोपीय कंट्री में देखिए, पाश्चात्य कंट्री में देखिए, लिबरल कैपिटलिस्ट कंट्री में देखिए, तो वहाँ भी लोगों की भागीदारी इस पॉलिटिकल, इस राजनीतिक व्यवस्था में छीड़ हुई है, कम हुई है, और लोग इनसे दूर होते जा रहे हैं, विमुख होते जा रहे हैं। तो यह संकेत है साथियों कि आज इस व्यवस्था को, पूरी प्रक्रिया, सामाजिक व्यवस्था, इस पृथ्वी में जो प्रशासन की व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है, जो प्रजातंत्र है, इसे परिवर्तित करके अन्य वैध तरीके से, अन्य लेजिटिमेट तरीके से दूसरी व्यवस्था लाने का दरकिनार अवश्यंभावी सिद्ध होता है साथियों। और आप सभी को इसमें भागी बनना चाहिए, जो कि
क्रांति स्वरूप जो क्रांति ज्वाला को उठाना चाहिए और एक क्रांति ज्वाला जुनून बनाकर इस व्यवस्था परिवर्तन में, व्यवस्था युग परिवर्तन में, समस्त विश्व में, पृथ्वी में जो प्रशासन की व्यवस्था, जो धार्मिक धर्म की व्यवस्था, जो युग परिवर्तन की व्यवस्था का भागी बनना चाहिए। साथियों, आप सभी से यही आह्वान है कि इस युग परिवर्तन में, इस बेला में, इस शुभ घड़ी में आप सभी भागी बने और एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए, एक युग परिवर्तन के लिए आप जो सत्य हृदय, सहृदय धार्मिक जनों, जिसके हृदय में क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, बंधुता की भावना है, एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए, इस युग परिवर्तन के लिए आप सभी इस धर्म के मार्ग को वापस उठाने के लिए साथियों आप सभी इसमें महत्वपूर्ण रूप से भागी बने, अपना पूरी तरीके से जवाबदेहिता और दायित्वों का निर्वहन करें। यह आप सभी से इस शुभ बेला में, इस शुभ मुहूर्त बेला में, इस रहस्य की उजागर करा जा रहा है आपको साथियों, जो उस परमपिता परमेश्वर का, उस निराकार निर्गुण अनाकार परमेश्वर का जो आपको निर्देश प्राप्त हुआ है, जो एक संदेश है, जो एक आदेश है, यह आपको बताया जा रहा है साथियों। तो आप सभी इस पर विवेक से, तर्क विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से चिंतन करें, मनन करें, वाद विवाद करें, डायलेक्टिक्स करें, संवाद करें और इसके बाद एक युग परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, नए युग, नए व्यवस्था के लिए की ओर अग्रसर होने के लिए आगे बढ़े। आप सभी धार्मिक जनों का इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए स्वागत है साथियों। और हम समय के अनुरूप, हालात के अनुरूप जो तर्क विवेक बुद्धि से किस तरीके की व्यवस्था आनी चाहिए, कैसी व्यवस्था रहनी चाहिए, एक धर्म विद्या, धर्म मार्ग, जैसे एक राजा सम्राट अशोक ने करा, जैसे एक युग में अकबर ने व्यवस्था जो इबादत खाने की व्यवस्था लाई, सम्राट अशोक प्रियदर्शी का जो रेडियो अशोक ने जो व्यवस्था लाई, जिस तरीके से बौद्ध ने महावीर गौतम बुद्ध ने एक व्यवस्था दिया, जिस तरीके से महावीर जैन ने एक व्यवस्था दी, जिस तरीके से जो युग परिवर्तन हुए, समय परिवर्तन हुए, परिस्थिति परिवर्तन हुए, एक व्यवस्थाएं आती गई साथियों, जिस तरीके से भक्ति मार्ग में निर्गुण सगुण धारा है, उसके बाद जो व्यवस्था परिवर्तित हुई, तो ये सारे जो काल से बेटा काल चक्र में, ये काल युद्ध से महाविजय के लिए ये प्रकृति और उस परमात्मा का संदेश है कि ये व्यवस्था का आप सभी भागी बने, साथी बने। और आज की जो लोकतांत्रिक प्रणाली, जो छीड़ हुई व्यवस्था, इसमें जहाँ विश्वास और वेदता नहीं है लोगों और प्रजाजनों का, नागरिक जनों का, तो इसे दूर फेंक कर, उखाड़ फेंके, बहुत दूर फेंक दे इस पृथ्वी से, इस अर्थ से, इस संसार से, क्योंकि यह व्यवस्था अधमजनिक, अराजनीतिक, दुराचार, मिथ्या, व्यभिचार, दुष्कृत्य का व्यवस्था है, नरसंहार का व्यवस्था है, अमानवीय, अप्राकृतिक व्यवस्था है। जीव जंतु, उन क्षणिक, छोटे, कण कण, रत्ती रत्ती, पेड़ पौधों, सभी के लिए विनाशकारी व्यवस्था, इस व्यवस्था को उखाड़ कर जड़ से दूर फेंकने का समय आ गया साथी। और सभी इस युग परिवर्तन में, इस क्रांति बेला में साथी बने, भले इसके लिए विनाश नरसंहार सभी होंगे, प्रकृति अपना विनाश लीला, प्रलय लीला दिखा ही रही है। आपको व्यवस्था परिवर्तन में भागी बनने की, परम कर्तव्य को निर्वहन करने की आवश्यकता है साथियों। तो यह शुभ बेला का यही संदेश है, यही संदेश आप सर्वत्र फैलाएं, उजागर करें और इन अपने व्यक्तित्व, सद्बुद्धि, चरित्र को चरितार्थ करें साथियों। धार्मिक जनों, प्रियजनों, प्रियदर्शियों, आप सभी से इतना कहकर आज के इस संदेश वाहिका, संदेशवाणी में विराम लेना चाहते हैं साथियों। आप सभी का पुनः स्वागत रहा। धार्मिक जनों का युग परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन में भागी बने, अपना परम कर्तव्य दायित्व का निर्वहन करें।